कराची का एक बड़ा नाम बरी हो गया। गेम क्या चल रहा है? तनख्वाहों में इजाफा, लेकिन किसकी? पीटीआई और एमक्यूएम एक साथ? नहीं नहीं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी उनके साथ साथ। कामरान टेसोरी अदालत में, ये भी एक मुआमा है। 2022 का सैलाब आने वाला है। कराची में क्या होगा, सिंध में क्या होगा? फौज तलब कर ली गई है, फौज कहां कहां आएगी? 650 कंटेनर्स की कहानी क्या है, ये भी बताने वाला हूं। रेहाम खान ने पान कहां खाया, ये भी तो एक खबर है। आफाक अहमद के हवाले से एक बड़ी खबर देने वाला हूं, सुनते जाइए, देखते जाइएगा, बड़ी अहम बात। एमक्यूएम पाकिस्तान सूबे पर क्या बात कर रही है, सिंध असेंबली में क्या होगा? अपने प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करने से पहले आज हम आपको जो खबरें देने वाले हैं वो निहायत ही अहम है और अगले 24 घंटों के अंदर उस खबरों के हवाले से बड़ी तब्दीलियां रूनुमा होने वाली है। कराची शहर में एक तनाव की कैफियत आने वाली है, मुल्क की सतह पर नए मामला आने वाले हैं, सब आपकी खिदमत में हाजिर करने वाला हूं। लेकिन उन सबसे पहले हमेशा की तरह आपसे दरख्वास्त है कि चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए, जरूर सब्सक्राइब कीजिए, इससे पहले कि आप सैलाब का नजारा करने जाएं या कहीं मुसीबत में आ जाएं। चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, कोई लापता नहीं करेगा। आइए अपने प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हैं अपने परवरदिगार के शुक्र से कि जिसने हमें इन तमाम नेमतों से नवाजा है। किस खबर से शुरू करूं, कहां से शुरू करूं? आज तमाम ही खबरें अहम है। मैं प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहा हूं, सुबह फजर का वक्त है और आज 28 तारीख है और 28 तारीख को एक बड़े नाम की जमानत का मामला चल रहा है और वो है सईद गनी का भाई फरहान गनी। दूसरी तरफ आसिफ अली जरदारी बरस रहे हैं तमाम मुजरा पर कि ये मामला क्या चल रहे हैं। कई लोगों की छुट्टी की दरख्वास्तें बस जेर गौर हैं और अब शिकंजा कसा जाने वाला है। ये शिकंजा कितना कसा जाएगा ये जरूरी है। अभी तक की जो इतलात मौसूल हो रही है ये मैं आपको बता रहा हूं कि अब 28 तारीख को फरहान गनी के केस के हवाले से क्या मामलात होते हैं ये बहुत ही ज्यादा अहम है। हो सकता है ये खबर मैं आपको ब्रेकिंग के तौर पर किसी वक्त दूं, लेकिन कराची शहर में कल एक बड़ा अहम वाकया हुआ और बड़ा अहम वाकया ये हुआ कि जिसने कई लोगों की सोचों को मजबूर कर दिया है। एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक केसेस उसके फारिग होते जा रहे हैं और कराची शहर का एक ऐसा नाम जो दहशत की अलामत समझा जा रहा था, उसके खिलाफ ना कोई गवाह ना पा रहे हैं, ना प्रोसिक्यूशन कोई केसेस को आगे बढ़ा पा रही है, ना हुकूमत कोई सबूत शवाहिद फराहम कर पा रही है और वो एक के बाद एक के बाद एक केस से बरी होता जा रहा है। वो दहशत की अलामत समझे जाने वाला कोई और नहीं उजैर बलोच है कि जिसे कल एक और केस में बरियत मिल गई है। अब लोगों की नजरें वहां पर है कि आखिर इसके ऊपर केसेस कितने रह गए। हर केस में हर दूसरे हफ्ते खबर आ रही है कि बरियत बरियत और बरियत। ये बरियत का फैसला क्यों हो रहा है? बहुत सारे लोग कान और आंख खोल कर देख रहे हैं कि क्या उसे बाहर लाने की तैयारी हो रही है या वो बाहर आ रहा है और बाहर आने के बाद क्या मंजर होगा, क्या कुछ सूरत हाल बदलती जा रही है। कुछ लोग इसे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के खिलाफ पिछले दिनों होने वाली चंद करदगियों से जोड़ रहे हैं, कुछ लोग इसे किसी और मायने में देख रहे हैं, लेकिन ये हो रहा है आहिस्ता आहिस्ता, लेकिन हो रहा है। कितना होगा ये बड़ा है। अगली खबर की तरफ आऊंगा, लेकिन इस खबर से पहले
कुछ अहम बातें आपको जरूर बताता चलूं, और बड़ी अहम खबर से पहले, आपको देने से पहले, इस वक्त पंजाब के अंदर सैलाबी सूरत हाल बहुत ही खतरनाक पहुंच चुकी है। इंडिया ने पानी जो खोला है उसके बाद से ये सिलसिला तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। इस वक्त पंजाब के 8 डिस्ट्रिक्ट, और डिस्ट्रिक्ट खास तौर पे वो डिस्ट्रिक्ट के जो कि मरकजी या बस्ती पंजाब कहलाता है, वहां पर ये अजाब नाजिल हो रहा है। 8 डिस्ट्रिक्ट के अंदर फौज को तलब कर लिया गया है, और अब निगाहें सबकी इस रेले के आगे बढ़ने पर है। ये रेला जिस तरीके से आगे बढ़ेगा, पंजाब से होता 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 ये सिंध में दाखिल होगा। ये कहा जा रहा है कि 2 या 3 सितंबर को, आज से 5 या 6 दिन के बाद, ये रेला सिंध के अंदर दाखिल होगा। गुज़िश्ता रोज इसी हवाले से सिंध के अंदर एक इजलास तलब किया गया। मैं देखता रहा, आपको याद है कि कराची में बरसात से एक दिन पहले भी इजलास हुआ था, लेकिन नतीजा क्या निकला? 0/0। इस इजलास का नतीजा क्या निकलेगा? 0/0। एक नए ड्रामे की तश्कील की जा रही है। मैं आपको फिर बता रहा हूं, ये मैं आपको बहुत अहम बात बता रहा हूं। फिर शोर मचेगा, सैलाब आया है, कह रहे 21 लाख घर दे दिए। अगर कोई मुझे उस 21 लाख घरों की फहरिस्त दे दे, यकीन मानिए मैं उसको नोबेल इनाम दे दूंगा। और अगर ये प्रूव हो जाए कि 21 लाख कर दी गए, खैर ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, कुछ भी कहा जा सकता है, कहीं पर भी कुछ भी मामला कर सकती है। लेकिन अगली खबर उससे ज्यादा है। एक साहब पहुंच गए अदालत में, सिंध हाई कोर्ट में, और जज से कहने लगे कामरान टेसोरी, लिसानी बुनियाद पर बात कर रहा है कामरान टेसोरी, गवर्नर हाउस में बैठकर एक तंजीम की बात कर रहा है। कहा हुक्म दिया जाए कि इसे हटाया जाए। तो अदालत ने पूछा हमारा इख्तियार है, तो उन्होंने कहा नहीं, आप सदर को लिख सकते हैं कि इसको हटाओ। मतलब जबरदस्ती प्रमोशन का एक सिलसिला। लेकिन मैं जो खबर दे रहा हूं वो आगे चलकर आएगी। अब उस हवाले से अटॉर्नी जनरल को, एडवोकेट जनरल को एक नोटिस जारी कर दिया गया 25 अक्टूबर का। कितना है मौजूद, 2 महीने बाद की तारीख दे दी, बोला 25 अक्टूबर को आना। लेकिन जिन साहब ने दरख्वास्त दी उसको एक दरख्वास्त नहीं लगानी चाहिए थी, उसे 5 दरख्वास्तें लगानी चाहिए थी। अब आप सोच रहे होंगे मैं 5 दरख्वास्तों का क्यों कह रहा हूं, क्योंकि ऐवान सदर के अंदर बिलावल हाउस को भी ऐवान सदर का दर्जा दे दिया गया है ना, क्योंकि सदर जहां रिहाइश करता है वो फिर ऐवान सदर कहलाता है। तो वहां पर सियासी जमात की मीटिंग्स हुई, शर्जील इनाम में इमन, नासिर हुसैन शाह, सबकी मीटिंग्स हो रही हैं, सारे फैसले हो रहे हैं, तो एक नोटिस तो सदर को भी जाना चाहिए था। फिर पंजाब का गवर्नर वहां पर उसके खिलाफ बाकायदा बातें कर रहा होता है, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के प्रोग्राम्स तय कर रहा होता है, उसके खिलाफ भी तो एक जाना चाहिए था। तो नोटिस तो उसके खिलाफ भी जाना चाहिए था। क्यों नहीं दिए नोटिस? कामरान टेसोरी ही क्यों? क्योंकि मामला गरम से गरम होता जा रहा है। और मामला इसलिए गरम होता जा रहा है कि कल खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कह दिया कि आइन में लिखा हुआ है कि सूबे बनने चाहिए, तरीकेकार पर छोड़ दीजिए। अगर कोई सूबे ना बनने की मुखालफत करता है तो इसका मतलब है वो पाकिस्तान से गद्दारी कर रहा है। मेरा सवाल फिर वही आकर रुकता है, क्या एमक्यूएम ये हिम्मत करेगी कि सिंध असेंबली का इजलास होने वाला है, उसमें करारदाद लेकर आए कि नए सूबे बनने चाहिए? मैं देख रहा था कैप्टन सफदर को, मरियम नवाज के शौहर को, वो कह रहा था हजारा सूबा बनेगा, तो दे ना हजारा सूबे के लिए केपीके के अंदर दरख्वास्त, करारदाद लाए, बातें। लेकिन ये बातों में कुछ आगे की तरफ मूवमेंट्स नजर आ रही है, कुछ हिलजुल सी नजर आ रही है। क्योंकि आजकल तो सियासतदान भी टिकटॉकर हो गए हैं ना, हर सियासतदान को टिकटॉक में आने का शौक बन गया। अब मैं आपको बड़ी मिसाल दे रहा हूं, रेहाम खान साहिबा आजकल सियासत में आ गई है और अपनी एक सियासी जमात का भी ऐलान कर दिया है। पहुंच गई पान की दुकान पर, वो समझिए वो भी कामरान टेसोरी साहब है। मजा आया ना। वो भी इमरान इस्माइल है, कहते ना इमरान इस्माइल भी जाया करता था, कामरान टेसोरी भी जाते हैं, सब जाते हैं ना। पान खाया, उसको टिकटॉक बनाया, देखिए वीडियो।
हैदराबाद है ये, हैदराबाद है। तो टिकटॉक बनाने का फैशन हुआ चला है। लेकिन थोड़ी मैं किस बात पर आ गया, बड़ी खबर देने वाला हूं। मैंने कल आपको खबर दी थी कि आफाक अहमद साहब एक बड़ा अहम प्रोग्राम डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के अंदर अपना कन्वेंशन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? कन्वेंशन कर रहे हैं। इसके दावत नामे चल पड़े, सब कुछ चल पड़ा है, लेकिन कहानी में टर्न है। लेकिन कहानी में टर्न है। क्या एमक्यूएम ये गवारा करेगी कि आफाक अहमद साहब डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में ये प्रोग्राम करे? क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये गवारा करेगी कि ये डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में प्रोग्राम हो? समझिएगा मेरी बात को। अभी आप ये प्रोग्राम देख लीजिए, इसकी अहम ब्रेकिंग न्यूज, बहुत अहम खबर मैं आपको देने वाला हूं और चौंका देने वाला इंकशाफ करने वाला हूं। लेकिन अगले व्लॉग में सिर्फ मैंने आपको हिंट्स दिए हैं, मैंने आपको हिंट्स दिए हैं। इसकी पूरी तफसील दिन चढ़ने दीजिए, आज ही है ये प्रोग्राम, दिन चढ़ने दीजिए, उसके बाद इस हवाले से मैं आपको बड़ी अहम खबर देने वाला हूं कि क्या होगा। क्योंकि जरा सा एक सोर्स से कंफर्मेशन चाहिए मुझे। मेरी एक जादूगरनी मुझे वाज़ेह तौर पर यह बताएगी कि क्या हो रहा है। उसके बाद इस कहानी के अंदर एक नया टर्न आएगा। आपकी तनख्वाह बढ़ी नहीं बढ़ी? नहीं बढ़ी होगी, आप भी हम जैसे गरीब होंगे। आपकी तनख्वाह बढ़ेगी तो 5%, 10% हुकूमत ऐलान कर दी अगर आप सरकारी मुलाजिम है। तो प्राइवेट में है तो सोचिए ही नहीं कि तनख्वाह आपकी बढ़ेगी। लेकिन कराची, सिंध वो जगह है कि जहां पर पाकिस्तान अपोजिशन और हुकूमत एक हो गई। यानी कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हिमायत कर रही है किसकी? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की। एमक्यूएम कह रही है हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, लेकिन पूरी एमक्यूएम साथ बैठकर हिमायत कर रही है किसकी? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। सिर्फ एक शख्स ने मुखालफत की, एक पार्टी ने, उसको बाद में बताता हूं, उसको बाद में बताता हूं। मेरे भाई, तीनों जमातें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, हुक्मरान जमात पीटीआई, अपोजिशन एमक्यूएम, पता नहीं अपोजिशन में हुकूमत में, तीनों एक जगह बैठे एक ही छत के नीचे और फैसला किया जेब खाली है, गुर्बत बहुत हो गई है और हम गरीब हो गए, तो हमारी तनख्वाह 50,000 बेसिक से हटाकर 4 लाख रुपए कर दी जाए। कितनी तनख्वाह कर दी गई? तो तीनों ने मुश्तरका तौर पर उनकी कमेटी में यह फैसला हुआ कि जनाब तमाम मेंबराने सूबाई असेंबली सिंध की तनख्वाह पंजाब के बराबर करके इनकी तनख्वाह कम से कम 5.25 लाख रुपए कर दी जाए। अच्छा, अब जब ये अपने इवेंट्स में आएंगे ना, इवेंट्स का मतलब है कि जब ये असेंबलियों के अंदर आएंगे जाएंगे, उसके पैसे अलग लगेंगे। तो जब अपना मफाद होता है ना, तो वो कहते हैं एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद और अयाज। माजरत के साथ मैं ये बात अल्लामा इकबाल से माजरत के साथ कहना चाहता हूं कि यहां पर एक ही सफ में खड़े हो जाते हैं मकबूल, खान और जरदारी, जब अपना मफाद होता है। अब अवाम क्या सोचेगी? सिंध असेंबली के अंदर हुआ है, कराची में हुआ है। वो कहते हैं ना, मैं अक्सर एक शेर सुनाता हूं, हमारे दोस्त को बड़ा पसंद है। आज से 150 साल पहले अकबर इलाहाबादी ने कहा था कि अवाम के गम में डिनर खाता है हुक्मरान के साथ, अवाम के गम में डिनर खाता है हुक्मरान के साथ, रंज लीडर को बहुत है मगर आराम के साथ। तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, 150 साल पहले अकबर इलाहाबादी ने कहा था, आज इस शेर को तब्दील कर दीजिए कि अवाम के गम में तनख्वाह खाता है हुक्मरान के साथ, रंज अपोजिशन को बहुत है मगर आराम के साथ। इस सारी बात में एक शख्स के मुतालिक जिक्र करना नाइंसाफी होगी, और वो है जमात इस्लामी। जमात इस्लामी का एक ही रुकन असेंबली है, उसने इस इजाफे को मुस्तरद कर दिया। उसने कहा जब हम फायदा आवाम को नहीं दे सकते तो हमें भी ये फायदा लेने का हक नहीं पहुंचता। लाख इख्तलाफ सही जमात इस्लामी से, लेकिन कम अज कम स्टैंड तो लिया, कम अज कम बात तो की। एक ही मेंबर है लेकिन उसने कहा तो सही।
क्योंकि उसे मालूम था सब जगह से अप्रूवल हो जाएगा। आइए आपको करप्शन की एक और कहानी बताता हूँ। आपको करप्शन की एक और कहानी बताता हूं, और करप्शन हुई है कराची में, और अरबों रुपए की। आपको पता है एक कंटेनर के अंदर कितना माल होता है? मिसाल के तौर पर एक कंटेनर में टायर है, आपको पता है कितना का माल होगा ये? 650 कंटेनर पड़े 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 सड़ गए। कितने? 650 कंटेनर। और बाद में ये होता है कि इन कंटेनरों को प्लास्टिक वेस्ट या कार्बोहाइड्रेट वेस्ट करार देकर इसे कहीं जाया कर दिया जाता है। अब उसमें से काम की चीजें सारी निकल जाती। कुछ कंपनियां ऐसी होती हैं जो उसको रिसाइकिल कर देती है। रिसाइकिल समझ रहे हैं ना? दोबारा से इसको इस्तेमाल में ले आती है। आपको मालूम है बिन कासिम पर पड़े 650 कंटेनर के लिए कंपनी आई और कहा कि भाई अगर ये सारा फजूल जाया हो रहा है, तबाह हो चुका है प्लास्टिक, तो लाइए हम इसको रिसाइकिल कर देते हैं, आप हमसे पैसे ले लीजिए। उसको नहीं दिया। कल वफाकी मुहतसिब टैक्स ने इस पर एक फैसला दिया कि भाई कर क्या रहे हो? अरबों रुपए खा गए, जमीन बोस, 2 नंबरियां। सलाम 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 सलाम, ये हो रहा है। एक और खबर दूं, लेकिन मेरे ख्याल से खबरें कुछ अभी थोड़ी देर के लिए वक्त रखते हैं। अभी कुछ खबरें मेरे पास और हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा इंतजार करता हूँ शाम दोपहर का, क्योंकि कुछ और ब्रेकिंग न्यूज भी आने वाली है मेरे पास। इजाजत दीजिएगा। अल्लाह तबारक व तआला आप सबको खुश खरम रखे, आबाद रखे, सलामत रखे, कायम रखे। बरसात, सैलाब, इन कुदरती आफात से जहां जहां भी आप महफूज रह सकते हैं रखिए रहिएगा। बाकी अल्लाह तबारक व तआला आप सबकी जान और माल और इज्जत की हिफाजत फरमाए। इजाजत दीजिएगा। अल्लाह ने के बाद।